इस तरह से उस अधूरी का तौलिया हटाकर आकर उसने उस अधूरी का कोई अपमान नहीं किया था, क्योंकि वे तो वैसे भी नागा साबुत है जो इसी तरह रोजाना घूमते हैं। लेकिन हर चीज की एक मर्यादा होती है, इसलिए सोहेल को सबक सिखाना बहुत ज्यादा जरूरी था। जिसके बाद उन साधु महाराज ने एक ऐसा चमत्कार दिखाया जिसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोहेल अपने धर्म का कट्टर था। वह उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर का रहने वाला था। बाबा का तौलिया खींचकर उसे ऐसा लग रहा था कि उसमें बहुत बड़ा तीर मारा है। सनातन संस्कृति का सबके सामने मजाक उड़ाया है। अपने क्षेत्र के अन्य अधर्मियों को दिखाएं ने के लिए वो तौलिया अपने साथ लखनऊ ले गया ताकि वो सनातन धर्म का मजाक सबके बीच में बना सके। लेकिन रात्रि के समय उसे स्वप्न में भयंकर काले नागों ने दर्शन दिए। अचानक से उसकी नींद खुल गई। वह पसीने पसीने हो चुका था। उस रात्रि को उसे ठीक से नींद नहीं आ पाई, क्योंकि बहुत बुरे सपने उसे देख रहे थे। वह तौलिया उसकी आंखों के सामने था, लेकिन अभी भी उसे सच्चाई समझ में नहीं आई। अगली सुबह जब उसका छोटा भाई नजदीकी स्कूल में जा रहा था तो उसको एक काले नाग ने डस लिया गया, जिसके बाद तुरंत उसे एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि यह काला नाग बहुत ज्यादा विषैला होता है रहा है। अगर 2 घंटे में जहर उतर गया तो आपका बच्चा बच सकता है। अभी भी सोहेल इस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं था कि यह सब उसकी गलती का नतीजा है। लेकिन अगले ही पल एक ऐसी खबर आई जिसके बाद सोहेल के साथ सभी मुस्लिमों के होश उड़ गए। उसके घर से फोन आया कि एक तौलिए पर पैर फिसलने के कारण उसकी अम्मी बहुत ज्यादा घायल हो गई है। जब वो घर आया तो देखा वो वही तौलिया था जिसे खींचकर उसने साधु महाराज का अपमान किया था। उन्होंने उन्हें घेरा था और आज भी वो तौलिया उसके घर में था जिस पर पैर फिसलकर उसकी अम्मी घायल हुई थी। अब एक दिन में 3 बड़ी घटनाएं देखकर सभी लोग अचंभित थे। उस समय सब सोचने लगे कि आखिर हमारे साथ इतनी मुसीबतें क्यों हो रही है। गए तब अचानक से सोहेल के एक दोस्त ने सबके बीच में बात रखी लगी कि न चाहते हुए भी कल सोहेल हमें हिंदुओं के महाकुंभ में घुमाने ले गया था। हम भेष बदलकर हिंदुओं का रूप लेकर उर्स मेले में थे। हम सनातन धर्म का मजाक उड़ाना चाहते थे, इसलिए एक अधूरी का तौलिया लिया, हमने खींच दिया और वह निर्वस्त्र हो गया। हम भागकर उस स्थान से आ गए। हमें ऐसा लग रहा था कि हमने उनकी संस्कृति का मजाक उड़ाया है, लेकिन आज उसी तौलिए पर पैर फिसलकर इसकी अम्मी की जान चली जाती आती है। इसके छोटे भाई को सुबह काले सांप ने डस लिया है और यह खुद बता रहा है कि इसे पूरी रात्रि बहुत बुरे बुरे सपने आए हैं। तब सोहेल के पापा ने उसे जोरदार थप्पड़ मारा। उसके सभी मुस्लिम दोस्त भी उससे बहुत नाराज थे, क्योंकि वो सनातन धर्म की शक्ति को जान चुके थे। वे समझ चुके थे कि उनके द्वारा कितनी बड़ी गलती हुई है। अब सोहेल के पापा सोहेल को अपने साथ लेकर और उस तौलिए को भी अपने साथ लेकर एक बार फिर लखनऊ से प्रयागराज महाकुंभ के लिए रवाना हुए, क्योंकि उन्हें अपने बेटे की गलती का एहसास था। वह समझ चुके थे कि अगर बात अब भी नहीं संभाल ली गई तो और बड़ा अनर्थ हो सकता है, और उनके बेटे ने गया है पाए थे। छोटे बच्चे की जान बचाने का एकमात्र यही तरीका है कि किसी भी तरह उन साधु को ढूंढा जाए, उनके अपमान की भरपाई की जाए, उन्हें उनका तौलिया पुनः लौटाया जाए और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी जाए। भी हमारी जिंदगी पुनः सामान्य हो सकती है। लेकिन प्रयागराज महाकुंभ का यह महिला लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। इससे साधु संतों के लिए ही तो जाना जाता है रहा है। ऐसे महाकुंभ में एक अधूरी का मिलना जिसने अपने पूरे शरीर पर भस्म लगा रखा हो, वह असंभव था। वह बात बेटे चारों तरफ उस अधूरी को ढूंढ रहे थे, लेकिन निराशा के अलावा उनके हाथ कुछ भी नहीं लगाएगा। इधर डॉक्टर के फोन आ रहे थे कि मरीज की हालत हर समय बिगड़ती जा रही है, अब उसकी रक्षा भगवान ही कर सकते हैं। तब हार मानकर और परिस्थिति को स्वीकार करते हुए जब एक बाप के सामने मुसीबत का पहाड़
टूटा तो उसने धर्म की दीवार को तोड़कर सामने स्थापित शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर भगवान से माफी मांगी और कहा कि मेरे बच्चे से बड़ी गलती हुई है। आपके धर्म के एक साधु का मजाक उड़ाया गया है, हमें माफ कर दो। और वे दोनों बाप बेटे उसी जगह पर फूट फूट कर रोने लगे। लेकिन उसके बाद अचानक से वे चमत्कारिक साधुवाद अघोरी हो रही ने सुहेल के पापा की पीठ पर हाथ लगाकर उन्हें उठाया आया। उस समय उनके तन पर कोई भी वस्त्र नहीं था। जब सुहेल ने उनकी आंखों में देखा तो वह समझ गया कि यह वही चमत्कारिक अघोरी है और महादेवी के चमत्कार से खुद आगे रहकर उनसे मिलने आए हैं। सोहेल उनके पैरों में गिर गया और उनसे क्षमा याचना करने लगा था। उसका कहना था कि मैं सनातन धर्म की शक्ति को मजाक मान बैठा था, लेकिन जब से मैंने आपके साथ वह गंदा मजाक किया है तब से मेरी जिंदगी में बहुत उल्टी उल्टी घटनाएं हो रही है। मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। मैं का तौलिया अपने साथ लाया है, कृपया इसे धारण करिए और मुझे नादान बच्चा समझकर माफ कर दीजिए। वह अघोरी काफी दिव्य और चमत्कारिक है। उन्होंने सोहेल को समझाते हुए कहा कि इस दुनिया में केवल एक ही धर्म है, वो है सनातन। उससे बड़ा न तो कोई धर्म है और न ही इस धर्म की कोई बराबरी कर सकता है। इसके अलावा इस दुनिया में जो भी है वह मजहब है, पंथ है, लेकिन धर्म और केवल सनातन है। जिंदगी में कभी भी सनातन धर्म की शक्ति को ललकारना माना, क्योंकि तुम्हारे मन में जो भाव है उस भाव को खत्म करने के लिए महादेव ने मुझे खुद भेजा गया है। तुम्हारी परीक्षा मेरे हाथों ही लिखी थी। तुमने मेरा तौलिया खींचा और मुझे विश्वास था कि कल तुम पुनः मेरा तौलिया खुद लौटाने आओगे होगी, क्योंकि यह चमत्कार मेरा नहीं साक्षात महादेव का है। वह तुम्हें सबक सिखाना चाहते थे और आज तुम्हारे चेहरे पर जो पश्चाताप का भाव है उससे यह समझ आ रहा है कि तुम्हें अपना फल मिल चुका है और आगे तुम कभी ऐसी गलती नहीं करोगे होगी। मैं तुम्हें माफ करता होगा, लेकिन आगे कभी भी यह भूलकर भी मत करना, वरना। इतने में ही थोड़ी देर में सोहेल के पिता के पास एक फोन आया कि उनके छोटे बच्चे की स्थिति अब धीरे धीरे सुधर रही है। उनकी मां की हालत भी अब काफी स्थिर है। यह सकारात्मक समाचार सुनकर वे भी मुस्लिम होने के बावजूद भी हर हर महादेव के जयकारे लगाने लगे। उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी हिंदू या मुस्लिम धर्म में कोई भेद नहीं किया गया। उनके घर के बाहर से हिंदू धर्म के देवी देवताओं की शाही सवारी निकलती थी तो सोहेल खुद उस शाही सवारी पर फूल बरसाते थे। एक मुस्लिम युवा हुआ जिसने एक समय पर एक अधूरी को घेरकर उनका मजाक उड़ाया था। उसे उस समय जिंदगी की एक कितनी बड़ी सीख मिली कि उसकी पूरी जिंदगी ही सनातन धर्म के प्रति समर्पित हो गई।